गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10th के बारे में समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी होती है, तो इसको समझने से पहले कुछ खास चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला, त्रिकोणमिति में जब भी सवाल पूछे जाते हैं या जो भी कुछ पूछे जाते हैं वह एक समकोण पर निर्भर करता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक कोण यह 90 डिग्री का होता है, आप जानते हैं, और एक ये। इसमें हम आज नया चीज़ सीखेंगे कि कोण को कोण ना कह के हम उसको थीटा थीटा जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण की सामने की भुजा ये हाइपोटेनियस कहलाती है, जिसको हम लोग कर्ण भी कहते हैं। और खड़ी जो रेखा होती है, खड़ी जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, उसको हम परपेंडिकुलर या फिर इसको हम लंब कहते हैं। और जो बड़ी लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग आधार कहते हैं। और इन्हीं तीन भुजाओं में जो रिश्ता होता है उसी से हम त्रिकोणमिति को समझेंगे। सबसे पहले इन तीन भुजाओं के बीच जो रिश्ता बनाया था वो पाइथागोरस नाम करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाया था। उनका नाम था पाइथागोरस। इन्होंने इन तीनों के बीच में क्या संबंध बताया, वह सबसे पहले ये जानेंगे कि इनमें से जो हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, वह लंब से भी बड़ी होती है। और ये हाइपोटेनियस जो होता है वो आधार से भी बड़ी होती है। और ये पाइथागोरस ने एक रिश्ता बताया कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इन्होंने यह एक रिश्ता बताया लोगों को, और इसी से आधारित है हमारा ये त्रिकोणमिति। तो पहला चीज़ हमें ये समझना है। अब त्रिकोणमिति में तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं के तीन अनुपात होते हैं। जब हम यह लंब, कर्ण और आधार को हम अनुपात में डिवाइड करेंगे तो हमें तीन अनुपात मिलेगा, जैसे कि P/H, B/H, P/B। तो हमें अनुपात मिलेगा। तो अगर हम इन तीनों भुजाओं को हम कंबाइन करेंगे अनुपात में तो 6 जोड़े यानी पेयर बनेंगे। यही 6 जोड़े 6 पेयर त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वह 6 हैं, और ये हमारा आज का दूसरा चीज़ है। नोट, पहला अनुपात जो है वह कहलाता है साइन थीटा। दूसरा अनुपात जो है वह कहलाता है कॉस थीटा। और तीसरा अनुपात जो है वो कहलाता है टैन थीटा। और इन सभी का अनुपात एक समकोण त्रिभुज के हिसाब से होता है। जैसे कि साइन थीटा का अनुपात जो होगा वह इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। कॉस थीटा का भी वैसे ही, टैन थीटा का भी वैसे ही। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन किसके अनुपात के बराबर होगा? इसके लिए एक ट्रिक है। वह ट्रिक है P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस और वापस P4 परपेंडिकुलर। इसको हम ऐसे समझेंगे, P4 पंडित, B4 बद्री, P4 प्रसाद। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि
हरी बोल। इसमें एक और ट्रिक हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा था, हमें टीचर ने बताया था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यही अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये जो पहला वाला है वह हो जाएगा हमारा साइन थीटा। दूसरा है जो b बाय h है वो हो जाएगा कॉस थीटा। और तीसरा जो है p बाय b हो जाएगा टैन थीटा। अब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का मतलब अंश बनेगा हर और हर बनेगा अंश, अंश बनेगा हर, हर बनेगा अंश। नोमिनेटर बनेगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बनेगा नोमिनेटर। तो जैसे ही हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा यानी ये पलट जाएगा h/p। उसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करेंगे हम तो ये बन जाएगा सेक थीटा। और इसका अनुपात जो होगा वो हो जाएगा h/b। और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो बनेगा कॉट थीटा। और इसका अनुपात होगा b/p। तो ये त्रिकोणमिति का हमारा दूसरा टॉपिक जो था वो ख़त्म हुआ। जब तक हम फॉर्मूला नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी बना नहीं सकते। और आगे का जो भी चैप्टर में आएगा वो सब इन्हीं फॉर्मूला और इन्हीं अनुपात के आधारित होगा। जो भी फॉर्मूला बनेंगे वो सब इन्हीं पर आधारित होंगे। हम यहीं पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब हम यहाँ पर रेसिप्रोकल की बात किए तो कौन किसके रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, हम इस चीज़ को भी अच्छे से जानते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर अगर देखा जाए तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1/cosec थीटा होगा। और इसी का उल्टा अगर किया जाए कॉसेक थीटा बराबर तो 1/sin थीटा होगा। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी उल्टे होते हैं। अगर हम साइन थीटा को उल्टा कर दें, साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, एक ऊपर कर दें, साइन थीटा को नीचे कर दें, इसको व्युत्क्रम कर दें तो वो बन जाएगा कॉसेक थीटा। सेम कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल कर दें, व्युत्क्रम कर दें तो वह बन जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है और कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वह सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/sec थीटा। और सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और ये जो हमारा टैन थीटा होता है वह कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा जो होता है वह टैन थीटा के रेसिप्रोकल होता है। तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन के तैयार हो गया।